सरकार ने सबका साथ सबका विकास लेकर के उठी थी, चली थी, लेकिन सबका साथ तो मिला उसको, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ, सबका विनाश हो गया। ये बिल रद्द होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बिल रद्द करने में सरकार लेट करेगी तो पूरा देश रोड के ऊपर बैठेगा। एक्चुअली उनका जो IT सेल है वो इतना आरामी है, वहाँ पे वो 2-2 रुपये में एक पोस्ट करने के लेते हैं। धर्म में बांट रहे थे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसकी राजनीति कर रहे थे और वोट ले रहे थे, वो भी एक हो गए हैं। 1 महीना हो गया है किसान आंदोलन को चले हुए। सरकार कल फिर से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं और आपको ये देखकर लगता होगा कि सेना से ये जुड़े हुए हैं। JP मिश्रा इनका नाम है और ये भी हैं, ठीक है। इनसे बात करेंगे कि आज जो यहाँ समर्थन देने आए हैं, क्या ऐसा लगा है जो सरकार को नहीं लग रहा है और जो बाकी लोगों को लग रहा है। क्या नाम है आपका? समाज सेवी सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। आप सेना से ताल्लुक़ रखते हैं? सेना से ताल्लुक़ रखते हैं। कितना टाइम हो गया छोड़े हुए? पौने 3 साल हो गया। क्या लगा आपको जो आप यहाँ पर आके समर्थन दे रहे हैं किसानों का, क्योंकि सरकार तो इल्ज़ाम ही लगा रही है किसानों पर? इसीलिए तो हम आए हैं। सरकार किसानों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। तो हमने आया कि हम ये भी पता कर लेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं कि नहीं है। हमने 16 विजय दिवस के दिन यहाँ पर आए थे और 2000 पूर्व सैनिक आए हैं, पूरे पोस्टों पर हैं, लेकिन कहीं पर भी हमको ऐसा नहीं दिखाई दिया कि कहीं पर भी कोई नारा लगाया जा रहा है खालिस्तानी का और पाकिस्तानी का, और पाकिस्तान का कोई झंडा दिखाई दे रहा है। और हम पूर्ण समर्थन में हैं किसानों के साथ, क्योंकि हम सैनिक के साथ साथ किसान भी हैं। और हम मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी से ये किसान मांग नहीं रहे कुछ, ये अन्नदाता हैं, हमेशा किसी को कुछ देते ही हैं, किसी से लेते नहीं हैं। और मोदी जी जो इनको दे रहे थे तोहफा मान लीजिए, सुविधा मान लीजिए, वो अपने तरफ से तो बिल ला करके यही बोल रहे हैं ना कि किसानों को फ़ायदा होगा, तो सुविधा दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं। वो तोहफा ये लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अगर जो बर्फ़ी भी दे रहे हैं और बर्फ़ी हमारे को नहीं खाने का इच्छा है तो ज़बरदस्ती आप नहीं खिलाओगे ना, वो बर्फ़ी अपने पास रखिए, आपको काम आएगा वो बर्फ़ी। और जो ये मांग रहे हैं एक छोटी सी चीज़ कि MSP निर्धारण और उससे कम रेट पर लेने वालों की सज़ा की प्रावधान, वो लिखित रूप में कानून बना दिया जाए। तो सुना आप लोगों ने जिस तरीके से सरकार एक बार एजेंडा लाने की कोशिश कर रही है कि खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, चीन पाकिस्तान का हाथ है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर जब आके इन्होंने दिखा, इनको ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और हम भी लगातार कवर कर रहे हैं, स्टोरी आपको दिखा रहे हैं। एक बात आपने नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान। आज जवान इधर है, जवान उधर है और किसान इधर है, दोनों आमने सामने हो गए। तो मोदी सर नहीं, आमने सामने नहीं है, दोनों एक साथ हो गए हैं। जवान और किसान दोनों एक साथ ही हैं, आमने सामने कहाँ हैं, दोनों एक साथ हैं। और जवान और किसान के साथ मजदूर और आम जनता भी एक साथ हो गई है। और यहाँ तक कि जो धर्म में बांट रहे थे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसकी राजनीति कर रहे थे और वोट ले रहे थे, वो भी एक हो गए हैं। एक जीत जो है यहाँ पर किसानों ने हासिल कर लिया है कि सारे धर्म यहाँ पर एक हो गए हैं, जवान किसान एक हो गए हैं। यहाँ पर जो तोड़ने की नीयत चल रही थी वो उसमें विजय हासिल हो गया, और जो बिकने वाली बात है उस पर भी हो जाएगा। अच्छा, सरकारें तो अपने अड़ियल रवैये पर अभी भी जमी हुई हैं, कह रही हैं कि कानून वापस नहीं होगा, संशोधन भले ही कर देंगे हम। और किसान भी यहाँ पर डटे हुए हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, ये कानून वापस किया जाए। आपके हिसाब से अगर बीच का रास्ता देखें तो क्या निकलता है? देखिए, संशोधन किस लिए करना, जब लेने की तैयारी नहीं है। वो अपने तरफ से सुविधा ही तो दे रहे हैं ना, सुविधा दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं, कुछ न कुछ किसानों को दे रहे हैं। वो चीज़ ये लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें संशोधन की बात ही कहाँ आती है। वो चीज़ हमको चाहिए नहीं, जब नहीं चाहिए तो क्यों ज़बरदस्ती से उसको कर रहे हैं, उसको खारिज करो। उनको सिर्फ इतना ही है कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिलेगी, हालांकि इज्जत कुछ भी मिट्टी में नहीं पड़ेगी। ये मालिक हैं, वो नौकर हैं, तो इसमें कोई नहीं जा। सबको पता है कि जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, सरकार कभी मालिक नहीं होती है। आज है, कल गिरा दिया जाएगा। आपका क्या नाम है सर? मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल, वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। आप भी सैनिक रहे हैं? जी। आज आप यहाँ पर आए हैं इनका समर्थन करने, क्या लग रहा है, क्या एक बात आप बताना चाहते हैं? जी, यहाँ हमने पूरा का पूरा दिल्ली के
चारों बॉर्डर के ऊपर, टिकरी बॉर्डर हो गया, शाहजहाँपुर बॉर्डर भी हमने देखा है, सिंगू बॉर्डर भी देखा है, और अभी हम यहाँ पे हैं विजय दिवस वाले दिन हम यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे अभी काफिला जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, रोड के ऊपर 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लग चुकी हैं इतनी कड़कड़ाती ठंड में, तो सरकार के लिए ये आफत बनने वाली है। सरकार अभी जल्द इसके ऊपर संज्ञान ले और इस जो बिल है बिल को रद्द करे, वरना बाद में ये बहुत बड़ा गले की हड्डी बन जाएगा सरकार के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो जवान किसान आए हुए हैं सभी एकजुट हो चुके हैं और ये वापस जाने वाले नहीं हैं। ये बिल रद्द होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बिल रद्द करने में सरकार लेट करेगी तो पूरा देश रोड के ऊपर बैठेगा। आप यहाँ पे समर्थन देने आए हैं। सरकार के जो मंत्री हैं बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनके ऊपर चीन पाकिस्तान का हाथ है, उग्रवादी हैं, और भी ऐसे शब्द जो मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूँगी। तो जब आप यहाँ पर आके देखते हैं तो कैसा लगता है आपको, इन पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना कितना सही है सरकार की तरफ से? वो भी ये एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, वर्ल्ड का नंबर 1 आंदोलन हो चुका है, ये बन चुका है, इतना जन समर्थन यहाँ पे है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे गुरुद्वारे चल रहे हैं, ये गुरु का द्वारा बन चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार लंगर चल रहे हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी भी गुरुद्वारे में गए थे तो वो भी वहाँ का अनुशासन देखते हुए, श्रद्धा को देखते हुए वहाँ पे गए थे। सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि यहाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जी, यहाँ से तो कोई एक्चुअली उनका जो IT सेल है वो इतना आरामी है, वहाँ पे वो 2-2 रुपये में एक पोस्ट करने के लेते हैं वो, और दिन में पता नहीं कितनी पोस्ट करते हैं। तो ये सब उनके काम है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर इस सवाल का जवाब आपसे मांगूं तो क्या देंगे आप? क्या जी? कि ये शाहीन बाग की तरह सरकार हाँ। उसमें इसमें कोई मतलब ही नहीं है। ये जन आंदोलन हो गया है, किसान आंदोलन तो जन आंदोलन। अब देख रहे हैं क्या उसमें और इस भीड़ में अंतर आ रहा है क्या? पूरे देश में चल रहा है आंदोलन है। तो लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि रमेश भिदुड़िया कह रहे हैं, सांसद हैं, कह रहे हैं कि ये सब पाकिस्तानी हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। तो क्या 2014 के बाद से विरोध प्रदर्शन करना सरकार के खिलाफ देशद्रोही हो गया? नहीं, देखिए, ये विरोध प्रदर्शन करना, विरोध करना शांति रूप से किसी का भी हक बनता है। और यहाँ पर जो सरकार कर रही है ना, दबा रही है, विरोध प्रदर्शन नहीं, ये इतना भीड़ है ना, ये विरोध जो दबाने के बाद इतना भीड़ है, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। अगर जो छूट छोड़ दें तो सारी जनता रोड पर आ जाएगी। और ये भी आपको बता रहा हूँ, ये जो आए हैं पंजाब से, या चाहे जो मुख्य हैं वो पैसे वाले ही आए हैं, जो किराया भाड़ा तो लगाना पड़ेगा ना। जो बिहार के हैं वो कैसे आ पाएंगे? उनके पास तो खाने के लिए ठिकाना नहीं है, इतने दब चुके हैं कि वो यहाँ पर तक पहुँचेंगे कैसे? लेकिन सरकार से जब पूछा जाए तो सरकार काम के नाम पे राम मंदिर, 300 धारा, 370, 35 है, ये सब गिनाती है। तो जो ये किसान आज सड़कों पर बैठे हैं, अब जब चुनाव होंगे तो इन्हें सोचने की ज़रूरत है कि हम कुछ साल पहले सड़कों पर बैठे थे और सरकार से आवाज़ लगाते लगाते थक गए थे, तो हमें इस मुद्दे पर वोट दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने सबका साथ सबका विकास लेकर के चली थी, लेकिन सबका साथ तो मिला उसको, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ, सबका विनाश हो गया। और जो काम में उसमें सफल नहीं हो पाई, तो ये मंदिर मस्जिद ये सब करने लगी। चलो, 1-2-3 काम 1-2 जो भी किया है, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, 370 तोड़ा, ये भी किया, जो भी किया, लेकिन उससे जनता को फायदा तो नहीं हुआ ना। आर्थिक स्थिति से जनता आगे ऊपर तो नहीं उठी ना। उसे 370 तोड़ दिया तो इसमें कितने इनको मिला, कितने इनको मिला? कुछ मिला नहीं। चलो, एक फिर भी ठीक है, हमने मान रहा हूँ उसको बढ़िया किया, लेकिन उससे आर्थिक स्थिति नहीं हुई है। और उसमें सरकार का भी कुछ लगा नहीं है कि सरकार का पूरा खजाना उसमें उसको 370 तोड़ने में लगा दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए तो भाजपा सरकार कहती है कि हम देश हित में काम करते हैं, हम तो देश हित की सरकार है। आपके हिसाब से कितने देश हित की सरकार है भाजपा? देखिए, देश हित में काम कर रही है। कौन ये बोलता है कि हम देश हित में नहीं काम कर रहे हैं? कांग्रेस भी तो यही बोलती थी कि हम देश हित में काम कर रहे हैं, लेकिन देश हित में काम करें तब तो
देश हित में काम करने का मतलब कि देश विकास में काम करना है, देश को नीचे नहीं गिराना है, देश का विकास हो, जन जन का विकास हो। वो तो नहीं हो रहा है ना, वो आप देख रहे हैं ना। 22 तो बोला था 2022 तक कोई गरीब रह ही नहीं जाएगा, और उसने ये दशा कर दिया कि 2022 तक सारे ही गरीब हो जाएंगे। 2-4 को छोड़ करके 90% से ज़्यादा गरीब ही गरीब हो जाएंगे। अब तो क्या बोल रही है, क्या कर रही है, आप लोग देख ही रहे हैं, पूरे आम जनता भी देख रही है। चलिए, ये 2 सेना से रिटायर सैनिक मेरे साथ जुड़े हुए थे बात करने के लिए। इस वक्त यहाँ पर किसान आंदोलन का समर्थन करने आए हैं। एक जो बात है वो सरकार लगातार कोई भी विरोध प्रदर्शन उसके खिलाफ होता है तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती है। लगातार यहाँ भी ऐसे एजेंडे चलाए गए लेकिन सब फेल होते नजर आए मीडिया के द्वारा, और जो IT सेल है भाजपा सरकार का, उनके जो मंत्री है, सांसद, MLA, सबके द्वारा ये एजेंडा चलाया गया लेकिन फेल हो गया। अब देखना ये होगा कि सरकार इनसे बात करती है, इनके मसले मसाइल सुलझाती है, या फिर कोई नया एजेंडा ला करके यहाँ पर खड़ा कर देती है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।